हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि 65 इंची का सेट है और ये मोटरोला कंपनी का सेट है। दोस्तों, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, किस तरह की प्रॉब्लम हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो काफ़ी सारे पैनल हमारे पास रिपेयर होने के लिए आते हैं 65, 55। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की कंडीशन हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है, यानी कि इसके अंदर काफ़ी सारी लाइनिंग हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है पूरे पैनल पे। अभी क्या है, देखिए पैनल के अंदर क्या है, शॉर्टिंग है क्या है, इस सब चीजें चेक करने के बाद ही पता लगेगा। काफी बड़ा पैनल है तो उसको काफी जो है सावधानी से काम इस पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़े सेट होते हैं काफी कम आते हैं, लेकिन बड़े सेटों पे भी हम काम करते हैं क्योंकि हर तरीके का काम हमारे को करना पड़ता है, नए सेट पे भी पुराने सेट पे भी। तो अभी क्या है कि हमारे पास ये जो कंडीशन आई है ये हमारे पास कस्टमर से आई है। ये उन्होंने ऑलरेडी जो है कंपनी में दिखाया था, तो कंपनी ने पैनल चेंज करने के लिए बोला था। तो अभी हम इसको चेक करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन इसके अंदर बनती है। सीकेवी ट्रैक को ब्लॉक करके देखेंगे या फिर इसकी तो वोल्टेज या सिग्नल मिसिंग है, तो ये सब चीज़ें चेक करने के बाद पता लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो सेट है इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बीओई का इसके अंदर पैनल लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसका नंबर आपको दिखा देता हूँ। इसका पार्ट नंबर देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कई जगह इसका जो पार्ट नंबर होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि जो बीओई का पैनल होता है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे मेंशन है पार्ट नंबर, ये इसका पार्ट नंबर है HV 65 से है, यानी कि 65 इंची का सेट है। तो अभी क्या है, इसको अगर हम चेक करते हैं तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो टीकॉन बोर्ड जो है कुछ इस तरीके का टीकॉन बोर्ड लगा हुआ है। और इसके अंदर ये जो आईसी लगी हुई है KIW की जो आईसी लगी हुई है, तो ये हमारी टीकॉन आईसी है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक बक कन्वर्टर भी इसके अंदर लगा हुआ है, ये गामा आईसी इसके अंदर लगी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारी DC टू DC आईसी है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है, ये गामा आईसी हमारी लगी हुई है यहाँ पे। तो देखिए बड़े पैनल के अंदर क्या होता है, जो बड़े पैनल के जो टीकॉन होते हैं ज़्यादातर इजीली रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि ये चीज़ हमारे को कंफर्म होनी चाहिए प्रॉब्लम टीकॉन में या पैनल के अंदर है। तो सबसे पहले अगर हम चेक करते हैं इसकी वोल्टेज, तो वोल्टेज में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके मिल रहा है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों जाती है हमारे DC टू DC आईसी के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो DC टू DC आईसी हमारी यहाँ पर है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी मेंशन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3.3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट ये ग्राउंड है। और ये जो वोल्टेज हमारी आउट हो रही है टीकॉन आईसी सॉरी DC टू DC आईसी से ही आउट हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 3.3 वोल्ट हमें बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 3.3 वोल्ट ओके है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1.8 वोल्ट हमारा ओके है। अब ये 3.3 और 1.8 वोल्ट जो जाता है हमारी टीकॉन आईसी के अंदर जाता है, क्योंकि ये हमारी जो आईसी है इसके अंदर ग्राफिक्स भी होता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग भी होती है, क्योंकि ये 4K पैनल रहता है। तो इसके अंदर 3 तरीके की वोल्टेज इसके अंदर जाती है। जैसे 3.3 वोल्ट जाता है, 1.8 वोल्ट जाता है और 1.2 वोल्ट भी जाता है। जैसे कि नॉर्मली आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो हमारे नॉन स्मार्ट बोर्ड आते थे जैसे उसके अंदर वोल्टेज जाती थी, तो उसी तरीके से ये प्रोसेसर है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एक बक कन्वर्टर लगा हुआ है। तो बक कन्वर्टर पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है, देखिए 1.2 वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है इसका जो है मेंशन है 1.2 वोल्ट। तो 1.2 वोल्ट हमारा ओके है। 3.3 वोल्ट भी इसके अंदर आ रहा है और 1.8 वोल्ट भी इसके अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो टीकॉन आईसी है, टीकॉन आईसी की वोल्टेज रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट है। और यहाँ पे क्या है, टीकॉन आईसी की जब वोल्टेज रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है तो आगे हम चेक करते हैं DC टू DC सर्किट। तो DC टू DC सर्किट के अंदर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को जो वोल्टेज मिलेगा, सबसे पहले अगर देखेंगे तो AVDD वोल्टेज हमारा बन रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो AVDD का पॉइंट है, यहाँ पे AVDD हमारा परफेक्ट है। उसके बाद अगर हम VGH और VGL देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 33 वोल्ट हमारा VGH वोल्ट बन रहा है। और ये VGL जो है हमारा -9 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि हमारी जो DC टू DC आईसी है
वो परफेक्ट तरीके से जो है काम कर रही है, यानी कि हमारी जो वोल्टेज है सभी ओके है, यानी कि डीसी टू डीसी का जो सर्किट है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो HAVDD वोल्टेज हमारा बिल्कुल ओके है। तो कई बार क्या होता है, कोई आईसी हीट होती है तब भी इस तरीके की दिक्कत आती है, तो हीटिंग तो हमारे को नहीं मिल रही है, यहाँ पे भी कोई हीटिंग नहीं है। रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे देख लेते हैं यहाँ पे। तो रोम आईसी की जो पिन नंबर 8 है इस पे हमारे को जो वोल्टेज मिलेगा, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को वोल्टेज मिलना चाहिए। और यहाँ पे देखते हैं तो अभी ये सेट हमारा स्टैंड बाई में आ गया है। दोबारा से हम इसको बंद करके दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोबारा वोल्टेज चेक करेंगे, सेट को ऑन होने देते हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पे जो 12 वोल्ट है हमारा नहीं आ रहा है, क्योंकि सेट स्टैंड बाई कंडीशन में चला गया है। काफ़ी देर सेट ऑन रहने के बाद सेट ऑटोमेटिक स्टैंड बाई में चला जाता है। तो यहाँ पे हम इसको स्टैंड बाई से रिलीज कर लेते हैं एक बार, और फिर से अगर 12 वोल्ट देखते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट हमारा ओके है। उसकी पिन नंबर 8 पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट हमारा ओके है, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3.3 वोल्ट हमारा ओके बन रहा है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि हमारी वोल्टेज तो सभी ओके है, लेकिन फिर भी क्या है कि हमारा जो पैनल है वो वर्टिकल बार कंडीशन में है। तो अभी क्या है कि हमारे को थोड़ा सा और बारीकी से चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारी लेवल शिफ्टर लगी हुई है। तो लेवल शिफ्टर की वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं तो देखिए 9 वोल्ट की सप्लाई -9 वोल्ट जो है लेवल शिफ्टर के अंदर जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो VGL वोल्टेज भी हमारा, VGH और VGL दोनों वोल्टेज हमारा लेवल शिफ्टर के अंदर जा रहा है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि वोल्टेज तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। सभी टीकॉन हमारा बिल्कुल ओके कंडीशन में काम कर रहा है, यानी कि सभी वोल्टेज ओके है। अभी क्या होता है, अगर सभी वोल्टेज ओके है तो हमारे को यहाँ पे क्या है, लेवल शिफ्टर की वोल्टेज और भी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि सिग्नल की होती है। यानी वोल्टेज कंप्लीट होने के बाद सिग्नल हमारे को इसके अंदर चेक करना है। तो सिग्नल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ सिग्नल है, LC1 LC2 है, फिर हमारा यहाँ पे CK1 CK2 CK3 CK4 CK5 CK6 है। तो यहाँ पे हमारे सारे CKV जो हमारे CPV जो होते हैं वो हमारे यहाँ पे CK लिख रखे हैं, यानी कि CPV एक सिग्नल होते हैं जो कि हमारी जो है टीकॉन आईसी बनाती है, और ये सिग्नल हमारे लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर जाते हैं। तो लेवल शिफ्टर आईसी की अगर हम सभी सिग्नल देखते हैं तो हमारे को 1.3 वोल्ट हमारे को यहाँ पे ओके मिल रहा है। 2 पे देखते हैं, 2 पे भी 1.3 वोल्ट ओके है। 3 पे देखते हैं 1.3 वोल्ट ओके है। 4 पे देखते हैं 1.3 वोल्ट ओके है। 5 पे देखते हैं 1.3 वोल्ट ओके है। 6 पे देखते हैं। तो ये देखिए सिग्नल जो रहते हैं सारे सेम ही सिग्नल होते हैं और सेम ही आपको वोल्टेज इस पे देखने को मिलेगी। तो LC1 LC2 पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज हमारी फ्लिप फ्लॉप होती है जो कि इनपुट पे होती है, जो कि हमारे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है 3.3 वोल्ट और मिली 23 वोल्ट के अराउंड हमारे को मिल रहा है। यहाँ देखिए मिली 23-24 वोल्ट हमारे को मिल रहा है। तो ये LC2 पर भी इसी तरीके से रहता है, क्योंकि ये जो ट्रैक है ये हमारे इनपुट के है, यानी कि ये लेवल शिफ्टर के इनपुट में है। और आउटपुट में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ऑड इवन हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे को VGH और VGL मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे हमारा VGH और VGL प्रॉपर तरीके से फ्लिप फ्लॉप कर रहा है, यानी कि क्या है कि हमारी जो लेवल शिफ्टर है प्रॉपर तरीके से इसके अंदर काम कर रही है। तो अभी क्या है, हमने सभी सिग्नल चेक करे, एक सिग्नल और चेक करते हैं STV सिग्नल। तो STV पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को सिग्नल मिल रहा है 35 मिली वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे DSO से चेक नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सिग्नल है ये हमारा जा रहा है यहाँ पे R7 जो है, यहाँ पे कुछ टेस्टिंग पॉइंट बने हुए हैं, यहाँ पे कंपनी ने जो बना रखे हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं R1 R2 R7 है। तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो 30 मिली वोल्ट हमारे को मिल रहा है। आउटपुट में देखते हैं तो आउटपुट में हमारे को 22-28 मिली वोल्ट हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे को देखिए कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन नजर आ रही है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे को फ्लक्चुएशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रैक है ये हमारा एक ही ट्रैक रहता है। इस ट्रैक में देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है 3.3 वोल्ट मिल रहा है, और अगले पॉइंट पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे भी हमें 3 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, इस पे चेक करते हैं तो इस पे भी हमारे को सेम कंडीशन मिल रही है। ये देखिए फ्लिप फ्लॉप हो रहा है,
तो सेम हमारे को आउटपुट में भी यहीं पे चेक करेंगे, ओके मिल रहा है अभी। लेकिन यहाँ पे अगर हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे को जो इनपुट में मिल रहा है 35-36 मिली वोल्ट मिल रहा है, और आउटपुट में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत कम मिल रहा है, जबकि ट्रैक एक ही है। तो अभी क्या होता है, कई बार देखिए यहाँ पे हमारे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो इसको क्या है हम एक बार शॉर्ट करके चेक करते हैं। यहाँ पे अगर हम जंपर लगाते हैं और शॉर्ट करके इसको चेक करते हैं क्या कंडीशन मिलती है। तो शॉर्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम इसका शोल्डर लगा सकते हैं, या फिर हम एक वायर से भी इसको जोड़ सकते हैं। तो देखते हैं, इसको शोल्डर लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास आयरन है, तो आयरन की मदद से हम इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हम इसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से इसको जोड़ता हूँ ताकि यहाँ पे हमारा काम हो जाए। तो कई बार देखिए सिग्नल हमारे को अगर प्रॉपर चेक करने हैं दोस्तों, तो सिग्नल चेक करने के लिए डीएसओ का यूज़ किया जाता है। अभी हम खाली एक अंदाजे से काम कर रहे हैं, क्योंकि डीएसओ सभी जो टेक्नीशियन है वो यूज़ नहीं करते, इसलिए मैं डीएसओ से वीडियो कम ही बनाता हूँ। लेकिन जब हमारे को रिपेयरिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है काफ़ी प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए, तो डीएसओ से ही प्रॉपर अच्छे से काम हो पाता है। तो आप भी अगर काम करते हैं, अगर पॉसिबिलिटी रहती है तो डीएसओ खरीद के आप अच्छे से काम कर सकते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम आती है रिपेयर करने में, तो रिपेयर करने के लिए आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको रिपेयर करने में दिक्कत आती है और रिपेयर आप नहीं कर पाते, आपको बाहर से काम कराना पड़ता है, तो देखिए इस कंडीशन में आप अपना काम अच्छे से सीख के और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि आप प्रॉपर तरीके से काम कर सके। जिसमें हम आपको सिखाते हैं पूरा सिमेटिक का रीड करना, डीसी टू डीसी आईसी को किस तरीके से रीड करते हैं, और सभी तरीके के पैनल पे किस तरीके से काम किया जाता है, सिग्नल वोल्टेज कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी ट्रेनिंग के अंदर आती है। तो अभी मैंने जो है यहाँ पे देख सकते हैं एक जंपर जो है लगा दिया है, यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट किया है। तो शॉर्ट करने के बाद अगर हम यहाँ पे पावर लगाते हैं दोबारा से और इसकी फिर से वोल्टेज ट्राई करते हैं, और काफ़ी सारे पैनल इस तरीके के होते हैं जो कि ड्राई होने की वजह से इस तरीके की दिक्कत दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं चेक करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 33 मिली वोल्ट दिखा रहा है, और आउटपुट में भी मेरे को 33 दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी हमारे को देखिए बिल्कुल स्टेबल है, 30 पे आ गया है लेकिन स्टेबल है। तो अगर हम इसकी पिक्चर देखते हैं, पिक्चर की क्या कंडीशन है, क्योंकि पैनल की जो वोल्टेज है वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसके लिए हमारे को यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। और सेट को दोबारा से चेक करते हैं पिक्चर की क्या कंडीशन है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल की जो पिक्चर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। और क्योंकि ये जो पैनल BOE का है, तो BOE के पैनल के अंदर क्या होता है दोस्तों कि इसके ऊपर अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो वो छपता है, तो काफ़ी देर बाद ये ठीक होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी हमारा जो पैनल है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ऑन हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहले हमारे को लाइनिंग नज़र आ रही थी, लेकिन अभी ये हमारा परफेक्ट तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो, चाहे वो 65 इंची हो, चाहे 55 इंची हो, चाहे 85 इंची हो, उससे मतलब नहीं है। पैनल को आपको रीड करना आना चाहिए, पैनल को किस तरीके से रिपेयर करना है, काम कैसे करता है पैनल। अगर आपको ये सारी चीज़ें कंफर्म होती है तो बहुत आसान तरीके से आप पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।